हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 10 चैप्टर 29 रास नृत्य के लिए कृष्ण तथा गोपियों का मिलन। श्री बादरायणी ने कहा, हे कृष्ण, समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण भगवान है, फिर भी खिलते हुए चमेली के फूलों से महकती उन शरतकालीन रातों को देखकर उन्होंने अपने मन को प्रेम व्यापार की ओर मोड़ा। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने अपनी अंतरंगा शक्ति का उपयोग किया। जब चंद्रमा अपनी लाल रंग की सुखदायी किरणों से पश्चिमी क्षितिज को रंजित करते हुए उदय हुआ और इस तरह उसने उदय होते देखने वालों की पीड़ा दूर कर दी, यह चंद्रमा उस प्रिय पति के समान था जो दीर्घकालीन अनुपस्थिति के बाद घर लौटा है और अपनी प्रियतमा पत्नी के मुखमंडल को लाल कुमकुम से संवारता है। भगवान कृष्ण ने नवलेपित सिंदूर के लाल तेज से चमकते पूर्ण चंद्रमा के अविच्छिन्न मंडल को देखा। ऐसा लग रहा था मानो लक्ष्मी जी का मुखमंडल हो। उन्होंने चंद्रमा की उपस्थिति से खिलने वाले कुमुदों को तथा उसकी किरणों से मंद मंद प्रकाशित जंगल को भी देखा। इस तरह भगवान ने अपनी बंशी पर सुंदर नेत्रों वाली गोपियों के मन को आकृष्ट करने वाली मधुर तान छेड़ दी। जब वृंदावन की युवतियों ने कृष्ण की बांसुरी का संगीत सुना जो प्रेम भावनाओं को उत्तेजित करता है, तो उनके मन भगवान द्वारा वशीभूत कर लिए गए। वे वहीं चली गईं जहां उनका प्रियतम पाठ जो रहा था। वे एक दूसरे की अनदेखी करके इतनी तेजी से आगे बढ़ रही थीं कि उनके कान की बालियां आगे पीछे हिलडुल रही थीं। कुछ गोपियां दूध धू रही थीं। जब उन्होंने कृष्ण की बांसुरी सुनी, उन्होंने धूना बंद कर दिया और वे कृष्ण से मिलने चली गईं। कुछ ने चूल्हे पर दूध को उबलते छोड़ दिया और कई ने चूल्हे में रोटियों को सिकते हुए छोड़ दिया। उनमें से कुछ वस्त्र पहन रही थीं, कुछ अपने बच्चों को दूध पिला रही थीं या अपने पतियों की सेवा में लगी थी, किंतु सभी ने अपने अपने कार्य छोड़ दिए और वे कृष्ण से मिलने चली गईं। कुछ गोपियां शाम का भोजन कर रही थीं, कुछ नहा धोकर शरीर में अंगराग या अपनी आंखों में काजल लगा रही थीं, किंतु सबों ने तुरंत अपने अपने कार्य बंद कर दिए और यद्यपि उनके वस्त्र तथा गहने अस्त व्यस्त थे, वे कृष्ण के पास दौड़ी गईं। उनके पतियों, पिताओं, भाइयों तथा अन्य संबंधियों ने उन्हें रोकने का प्रयत्न किया, किंतु कृष्ण उनके हृदय को पहले ही चुरा चुके थे। उनकी बांसुरी की ध्वनि से मोहित होकर उन्होंने लौटने से इनकार कर दिया। किंतु कुछ गोपियां अपने घरों से बाहर ना निकल पाईं, अतः वे अपनी आंखें बंद किए शुद्ध प्रेम में कृष्ण का ध्यान करते हुए घर पर ही ठहरी रहीं। जो गोपियां कृष्ण का दर्शन करने नहीं जा सकीं, उनके लिए अपने प्रियतम से असह्य विछोह तीव्र वेदना उत्पन्न करने लगा, जिसने उनके सारे अशुभ कर्मों को भस्म कर डाला। उनका ध्यान करने से गोपियों को उनके आलिंगन की अनुभूति हुई और तब उन्हें जो आनंद अनुभव हुआ, उसने उनकी भौतिक धर्मनिष्ठा को समाप्त कर दिया। यद्यपि भगवान कृष्ण परमात्मा हैं, किंतु इन युवतियों ने उन्हें अपना प्रेमी ही समझा और उसी घनिष्ठ रस से उनका संसर्ग प्राप्त किया। इस तरह उनके कर्म बंधन नष्ट हो गए और उन्होंने अपने स्थूल भौतिक शरीरों को त्याग दिया। श्री परीक्षित महाराज ने कहा, हे मुनिवर, गोपियां कृष्ण को केवल अपना प्रेमी मानती थीं, परम पूर्ण सत्य के रूप में नहीं मानती थीं। तो फिर ये युवतियां, जिनके मन प्रकृति के गुणों की लहरों से बह रहे थे, किस तरह से अपने आप को भौतिक आसक्ति से छुड़ा पाईं? सुखदेव गोस्वामी ने कहा, यह विषय आपको पहले बताया जा चुका है। चूंकि कृष्ण से घृणा करने वाला शिशुपाल तक सिद्धि प्राप्त कर सकता है, तो फिर भगवान के प्रिय भक्तों के विषय में कहना ही क्या है। हे राजन, भगवान अव्यय तथा अप्रमेय हैं और भौतिक गुणों से अछूते हैं, क्योंकि वे इन गुणों के नियंता हैं। इस जगत में साकार रूप में उनका आविर्भाव मानवता को सर्वोच्च लाभ दिलाने के निमित्त होता है। जो व्यक्ति अपने काम, क्रोध, भय, रक्षात्मक स्नेह, निर्विशेष एकत्व का भाव या मित्रता को सदैव भगवान हरि में लगाते हैं, वे निश्चित रूप से उनके भावों में तल्लीन हो जाते हैं। आपको योगेश्वरों के अजन्मा ईश्वर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के विषय में इस तरह चकित नहीं होना चाहिए। अंततः भगवान ही इस जगत का उद्धार करने वाले हैं।
यह देखकर कि व्रज बालाएं आ चुकी हैं, वक्ताओं में श्रेष्ठ भगवान कृष्ण ने उनके मन को मोहित करने वाले आकर्षक शब्दों से उनका स्वागत किया। भगवान कृष्ण ने कहा, हे अति भाग्यवंती नारीगण, तुम्हारा स्वागत है। मैं तुम लोगों की प्रसन्नता के लिए क्या कर सकता हूँ? व्रज में सब कुशल मंगल तो है। तुम लोग अपने यहाँ आने का कारण मुझे बतलाओ। यह रात अत्यंत भयावनी है और भयावनी प्राणी इधर उधर फिर कर रहे हैं। हे पतली कमर वाली स्त्रियों, व्रज लौट जाओ। स्त्रियों के लिए यह उपयुक्त स्थान नहीं है। तुम्हारी माताएं, पिता, पुत्र, भाई तथा पति तुम्हें घर पर ना पाकर निश्चित रूप से तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। अपने परिवार वालों के लिए चिंता मत उत्पन्न करो। अब तुम लोगों ने फूलों से भरे तथा पूर्ण चंद्रमा की चांदनी से सुशोभित इस वृंदावन जंगल को देख लिया। तुम लोगों ने यमुना से आने वाली मंद मंद वायु से हिलते पत्तों वाले वृक्षों का सौंदर्य देख लिया। अतः अब अपने गांव वापस चली जाओ, देर मत करो। हे सती स्त्रियों, जाकर अपने पतियों की सेवा करो और क्रंदन करते बच्चों तथा बछड़ों को दूध दो। अथवा तुम लोग कदाचित मेरे प्रति आगाध प्रेम के कारण यहाँ आई हो, क्योंकि इस प्रेम ने तुम्हारे हृदयों को जीत लिया है। यह सचमुच ही सराहनीय है, क्योंकि सारे जीव मुझसे सहज भाव से स्नेह करते हैं। स्त्री का परम धर्म है कि वह निष्ठापूर्वक अपने पति की सेवा करे, अपने पति के परिवार के प्रति अच्छा व्यवहार करे तथा अपने बच्चों की ठीक से देखरेख करे। जो स्त्रियां अगले जीवन में उत्तम लोक प्राप्त करना चाहती हैं, उन्हें चाहिए कि उस पति का कभी परित्याग ना करें जो अपने धार्मिक स्तर से नीचे ना गिरा हो, चाहे वह दुष्वृत्र, अभागा, वृद्ध, अज्ञानी, बीमार या निर्धन क्यों ना हो। कुलीन स्त्री के लिए शूद्र व्यभिचार सदा ही निंदनीय है। इनसे स्वर्ग जाने में बाधा पहुंचती है, उसकी ख्याति नष्ट होती है और ये उसके लिए कठिनाई तथा भय उत्पन्न करने वाले होते हैं। मेरे विषय में सुनने, मेरे अर्चा विग्रह रूप का दर्शन करने, मेरा ध्यान करने तथा मेरी महिमा का श्रद्धापूर्वक कीर्तन करने की भक्तिमय विधियों से मेरे प्रति दिव्य प्रेम उत्पन्न होता है। केवल शारीरिक सानिध्य से वैसा ही फल प्राप्त नहीं होता। अतः तुम लोग अपने घरों को लौट जाओ। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, गोविंद के इन अप्रिय वचनों को सुनकर गोपियां खिन्न हो उठी। उनकी बड़ी बड़ी आशाएं ध्वस्त हो गई और उन्हें दुर्लभ चिंता होने लगी। गोपियां अपना सिर झुकाए तथा शोकपूर्ण गहरे श्वास से लाल लाल होठों को सुखाते हुए अपने पैर के अंगूठों को धरती पर कुरेदने लगी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, जिन्होंने अपने साथ उनके काजल को बहाते हुए उनके स्तनों पर लेपित सिंदूर को धो डाला। इस तरह गोपियां अपने दुख के भार को चुपचाप सहन करती हुई खड़ी रहीं। यद्यपि कृष्ण उनके प्रेमी थे और उन्हीं के लिए उन सबों ने अपनी सारी इच्छाएं त्याग दी थी, किंतु वे ही उनसे प्रतिकूल होकर बोल रहे थे, तो भी वे उनके प्रति उसी तरह अनुरक्त बनी रहीं। अपना रोना बंद करके उन्होंने अपनी आंखें पोंछी और शोक से युक्त अवरुद्ध वाणी से वे कहने लगी। सुंदर गोपिकाओं ने कहा, हे सर्वशक्तिमान, आपको इस निर्दयता से नहीं बोलना चाहिए। आप हमें ठुकराए नहीं। हमने आपके चरण कमलों की भक्ति करने के लिए सारे भौतिक भोगों का परित्याग कर दिया है। अरे हठीले, आप हमसे उसी तरह प्रेम करें जिस तरह श्री नारायण अपने उन भक्तों से प्रेम करते हैं जो मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं। हे प्रिय कृष्ण, एक धर्मज्ञ की तरह आपने हमें उपदेश दिया है कि स्त्रियों का उचित धर्म है कि वे अपने पतियों, बच्चों तथा अन्य संबंधियों की निष्ठापूर्वक सेवा करें। हम मानती हैं कि यह सिद्धांत वैध है, किंतु वास्तव में यह सेवा तो आपकी ही की जानी चाहिए। हे प्रभु, आप ही तो समस्त देहधारियों के सर्वप्रिय मित्र हैं। असल में आप उनके घनिष्ठतम संबंधी तथा उनकी आत्मा हैं। सुविज्ञ आध्यात्म द्विजन सदैव आपसे स्नेह करते हैं, क्योंकि वे आपको अपनी असली आत्मा तथा शाश्वत प्रेमी मानते हैं। हमें अपने इन पतियों, बच्चों तथा संबंधियों से क्या लाभ मिलता है जो हमें केवल कष्ट देने वाले हैं। अतएव हे परम नियंता, हम पर कृपा करें। हे कमलनेत्र, आप अपना सानिध्य चाहने की हमारी
चीर पोषित अभिलाषा आशा को छिन्न मत करें। आज तक हमारे मन गृह कार्यों में लीन थे, किंतु आपने सरलता पूर्वक हमारे मन तथा हमारे हाथों को हमारे गृह कार्य से चुरा लिया। अब हमारे पांव आपके चरण कमलों से एक पग भी दूर नहीं हटेंगे। हम व्रज वापस कैसे जा सकती हैं? हम वहां जाकर क्या करेंगी? हे कृष्ण, हमारे हृदयों के भीतर की अग्नि, जिसे आपने अपनी हंसी से युक्त चितवन के द्वारा तथा अपनी वंशी के मधुर संगीत से प्रज्वलित किया है, उस पर कृपा करके अपने होठों का अमृत डालिए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो हे सखा, हम आपके वियोग की अग्नि में अपने शरीरों को भस्म कर देंगी और इस प्रकार योगियों की तरह ध्यान द्वारा आपके चरण कमलों के धाम को प्राप्त करेंगी। हे कमल नेत्र, जब भी लक्ष्मी जी आपके चरण कमलों के तलुओं का स्पर्श करती हैं तो वे इस उल्लास का अवसर मानती हैं। आप वनवासियों को अत्यंत प्रिय हैं, अतएव हम भी आपके उन चरण कमलों का स्पर्श करेंगी। उसके बाद हम किसी भी व्यक्ति के समक्ष खड़ी तक नहीं होंगी, क्योंकि तब हम आपके द्वारा पूरी तरह तुष्ट हो चुकी होंगी। जिन लक्ष्मी जी की कृपा कटाक्ष के लिए देवतागण महान प्रयास करते रहते हैं, उन्हें भगवान नारायण के वक्षस्थल पर सदैव विराजमान रहने का अनुपम स्थान प्राप्त है। फिर भी वे उनके चरण कमलों की धूली पाने के लिए इच्छुक रहती हैं। यद्यपि उन्हें उस धूली में तुलसी देवी तथा भगवान के अन्य बहुत से सेवकों को भी हिस्सा देना पड़ता है। इसी तरह हम भी शरण लेने के लिए आपके चरण कमलों की धूली लेने आई हैं। अतः हे सभी संतापों का हरण करने वाले, हम पर कृपा करें। आपके चरण कमलों तक पहुंचने के लिए हमने अपने परिवारों तथा घरों को छोड़ा है और हमें आपकी सेवा करने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहिए। हमारे हृदय आपकी सुंदर हास्यमयी चितवन से उत्पन्न तीव्र इच्छाओं के कारण जल रहे हैं। हे पुरुष रत्न, हमें अपनी दासियां बना लें। बालों के घुंघराले गुच्छों से घिरे हुए, अपने मुख कुंडलों से विभूषित आपकी गालों, अमृत से पूर्ण आपके होठों तथा आपकी स्मितपूर्ण चितवन को देखकर तथा हमारे भय को भगाने वाली आपकी दो बलिष्ठ भुजाओं को एवं लक्ष्मी जी के आनंद के एकमात्र स्रोत आपके वक्षस्थल को देखकर हम भी आपकी दासियां बनना चाहती हैं। हे कृष्ण, तीनों लोकों में ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो आपकी वंशी से निकली मधुर तान से मोहित होकर अपने धार्मिक आचरण से विचलित ना हो जाए। आपका सौंदर्य तीनों लोकों को मंगलमय बनाता है। दरअसल गौएं, पक्षी, वृक्ष तथा हिरण तक भी आपके सुंदर रूप को देखकर रोमांचित हो उठते हैं। स्पष्ट है कि आपने व्रजवासियों के भय तथा कष्ट को हरने के लिए इस जगत में इस तरह जन्म लिया है, जिस तरह आदि भगवान देवलोक की रक्षा करते हैं। अतः हे दुखियारियों के मित्र, अपना कर कमल अपनी दासियों के सिरों पर तथा तप्त स्तनों पर रखिए। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, गोपियों ने व्याकुल शब्दों को सुनकर हंसते हुए समस्त योगेश्वरों के भी ईश्वर भगवान कृष्ण ने उन सबों के साथ कृपा करके आनंद मनाया, यद्यपि वे आत्मतुष्ट हैं। एकमात्र गोपियों के बीच में अच्युत भगवान कृष्ण वैसे ही लग रहे थे जैसे कि तारों से घिरा हुआ चंद्रमा लगता है। इतने उदार कार्यकलापों वाले कृष्ण ने अपनी स्नेहमयी चितवनों से उनके मुखों को प्रफुल्लित कर दिया और उनकी खिली हुई हंसी से चमेली की कली जैसे दांतों का तेज प्रकट हो रहा था। जब गोपियां उनका महिमा गान करने लगीं तो सैकड़ों स्त्रियों के नायक के प्रत्युत्तर में जोर जोर से गाना शुरू कर दिया। वे अपनी वैजंती माला धारण किए हुए उनके बीच घूम घूम कर वृंदावन के जंगल की शोभा बढ़ा रहे थे। श्री कृष्ण गोपियों समेत यमुना के किनारे गए, जहां बालू ठंडी पड़ रही थी और नदी की तरंगों के स्पर्श से वायु में कमलों की महक थी। वहां कृष्ण ने गोपियों को अपनी बाहों में समेट लिया और उनका आलिंगन किया। उन्होंने लावणमयी व्रजमालाओं के साथ बाल, जांघें, नाभि तथा स्तन छू छू कर खेल खेल में अपने नाखूनों से चिकोटते हुए उनके साथ विनोद करते, उन्हें तिरछी नज़र से देखते और उनके साथ हंसते हुए उनमें कामदेव जागृत कर दिया। इस तरह भगवान ने अपनी लीलाओं का आनंद लूटा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के ऐसा
विशेष आदर पाकर गोपियां अपने पर गर्वित हो उठी और उनमें से हर एक ने अपने को पृथ्वी की सर्वश्रेष्ठ स्त्री समझा। गोपियों को अपने सौभाग्य पर अत्यधिक गर्वित देखकर भगवान केशव ने उनके इस गर्व को उबारना चाहा और उन पर और अधिक अनुग्रह करना चाहा, अतः वे तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। हरे कृष्णा।